बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फैमिली, खुश रहिए, आबाद रहिए और मेरे साथ रहिए मी एंड माय किड्स देखने के लिए। जी फ्रेंड्स, हमारा प्लान बना जी पूल पे जाने का, और जी वो था मुल्तान से थोड़ा सा फासले पे। तो हमारी आधी फैमिली इसलिए नहीं जा सकी कि नहीं जी बहुत दूर है, बहुत दूर है, हालांकि इतना दूर नहीं था। और मज़ा बहुत आया, बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने। और जी जब हम पहुँचे और देखा इतना बड़ा पूल, मैं भी ज़िंदगी में कभी इतने बड़े पूल में मैंने नहीं एंजॉय किया था, और ना ही मेरे बच्चों ने। तो खैर पहुँचे, जब देखा रास्ते में बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, बहुत ख़ूबसूरत बागात थे जी आमों के, और कुछ कच्चे आम लगे हुए, पक्के आम लगे हुए, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और बच्चों ने बहुत कहा कि हमें यहाँ रोक के हमें आम तोड़ने दिए जाएं, लेकिन इसकी परमिशन नहीं मिली कि नहीं जी जल्दी से पहुँचना है हमने। और हम पहुँच गए जी। और ये जो पूल था ये बहुत बड़ा था, बिलीव इट, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा पूल पहले ना देखा था और ना ही उसमें मैं नहाई थी। और मेरे बच्चे तो वैसे भी किसी भी पूल में, ना इतने बड़े में ना छोटे में, फ़र्स्ट टाइम पूल में नहाने के लिए आए थे, और उनकी एक्साइटमेंट देखने वाली थी। और उम्मे फरवा और अबीहा और अनाबिया, इन तीनों ने जी, अभी तो पानी बहुत कम था, और ये लोग यही समझ रहे थे कि इसी पानी में हमने नहाना है, और बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन जब बाद में पानी बहुत ज़्यादा हुआ तो इनके लिए बहुत परेशानी बनी। तो ये बार बार कहते पानी बंद करवाएं, पानी बंद करवाएं, लेकिन पानी बंद नहीं हुआ। और एंजॉयमेंट वो हमारी जारी रही। अच्छा, जिनके पूल में हम लोग गए थे वो बहुत ही मेहमान नवाज थे। उन्होंने जी मैंगो सर्व किए हमें बहुत, और नाइफ़ तो था नहीं, तो हमने अपने दांतों से काट काट के मैंगो खाए, बहुत इंजॉय किया। और पानी वो पूल में जैसे जैसे बढ़ता गया, तो जी ये जो छोटी दुनिया थी ना, इनका अब वहाँ पे मुश्किल हो गया था गुजारा। तो ये अब स्टेयर्स पे आए बैठे थे, और आप देख सकते हो कि जब फुल भर गया पूल तो बहुत ही ज़्यादा हम बड़े तो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वो बड़े नहीं कर रहे थे जिनके छोटे छोटे बच्चे थे। और हमारे जो बच्चे थे छोटे, वो भी सब के सब अब सिर्फ पाँव ही लटका के बैठे हुए हैं। उसके बाद जी उन्होंने हमें सरदाई बादाम का घोटा जिसको कहते हैं, वो हमें सर्व की। ग्लास बहुत जी अच्छे तरीके से वॉश करके, और सरदाई उन्होंने बनाई हुई थी, वो हमें सर्व की। बहुत मज़ा आया, बच्चों ने बड़ों ने बहुत शौक़ से सरदाई पी। गर्मी के मौसम में इस तरह नहाना, फिर मैंगो खा के सरदाई पीना, बहुत टिपिकल हम पंजाबियों का ये स्टाइल है। और बहुत इंजॉय किया सब ने, बहुत मज़े का था ये बना हुआ था ड्रिंक, बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद जी नहाने का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। नहा नहा के बच्चे वो टायर्ड हो गए थे, लेकिन फिर भी उनका दिल चाह रहा था कि हम नहाते ही रहें। लेकिन बात ये थी कि पूल में पानी बहुत ज़्यादा हो गया था, और अब उनका जाना अकेले जाना पॉसिबल नहीं था। हम बड़े उनको ले जाएं, उनको सपोर्ट करें, तो फिर वो नहा पा रहे थे, अदरवाइज़ नहीं। तो इसलिए फिर वो सिर्फ पाँव ही लटका के बैठे हुए थे। उसके बाद जी उन्होंने खाने का कहा कि अब खाना खाना है, और बाहर से ही उन्होंने कोल्ड ड्रिंक उस पूल में फेंकी, और कोल्ड ड्रिंक देख के इतनी मज़े से वो स्विम कर रही थी। तो उसके बाद उन्होंने खाना सर्व किया। लेकिन खाना खाने से पहले मैंने थोड़ा सा विज़िट किया उनके जो फार्म हाउस था उसका। उसमें बहुत सारी आमों की पेटियां पड़ी हुई थी, और दिल चाह रहा था कि इसमें से हमें साथ दो पेटियां गिफ्ट भी कर दें, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा बस जो यहाँ खा लिया खा लिया है। वहाँ पे जी उनका ज़ू था, तकरीबन मोर थे बहुत प्यारे, और उसमें कबूतर बहुत थे हर कलर के, और डक्स थी। उसके बाद जी हमने बच्चों के चेंज करवाने की बारी आ गई। वो कपड़े वो उतारे, दूसरे चेंज किए, और फिर खाना सर्व हुआ। खाने में उन्होंने वो जितने उनके सोर्सेज थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने चिकन होटल से ही शायद बनवाया हुआ था। तो रोटियां भी होटल की थी। बस दो दो बाइट्स हम लोगों ने खाए। कोल्ड ड्रिंक भी सर्व की उन्होंने। और उसके बाद क्या हुआ जी
कि पूल पे जब मैं गई देखने के लिए कि पानी कितना जो है हो चुका है, तो उस वक्त उसमें बतखें जो है डक्स वो नहा रही थी हमारे नहाने के बाद और बहुत इंजॉय कर रही थी। इंसानों को जैसे गर्मी लगती है वैसे ही डक्स को भी जो है गर्मी लगती है और वो बहुत इंजॉय कर रही थी, जिस तरह हम लोग इंजॉय कर रहे थे। बच्चे जैसे बच्चों की मूवमेंट थी नहाते हुए इंजॉय करते हुए, वैसे ही इनकी भी बहुत खूबसूरत मूवमेंट थी। और उसके बाद ही हमारा हुआ सफ़र वापसी का स्टार्ट, और वापसी पे भी वही बागात और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। लेकिन रास्ते में हमने कहा जी उस बात से, बल्कि उसको छेड़ा कि हमने जो है खाना मज़े का नहीं खाया, और इनफैक्ट खाना ज़ाहिर है वो गांव के किसी होटल का था तो मज़े का नहीं था, हमें मज़ा नहीं आया। हमने 2 बाइट्स ही खाया। हमने कहा कि खाना हमने खाया नहीं है तो हमें जी आप पिज़्ज़ा खिला रही हैं या हमें बर्गर खिला रही हैं। तो जी हम वापस पहुँचे 6 नंबर, और वहाँ जो है हम गर्देजी मार्केट में 6 नंबर जो है वहाँ पे अरेबिक पिज़्ज़ा के नाम से जो है ये रेस्टोरेंट था। तो वहाँ पे हमें ले गई उज़्मा और हमने जी वहाँ अच्छा माहौल भी अच्छा लग रहा था। शाम का टाइम था तो लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए हमारी वीडियोस जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं बन सकी। अच्छा, इस दौरान जो बच्चे थे उन हालत बुरी हुई थी, उन्होंने अपने बाल सेट किए और पहुँचे। ये जगह जो है मुझे यहाँ ग्रीनरी वाला उन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हम लोग बैठे और लेकिन उन्होंने जो है ऑर्डर बहुत लेट हमें मिला। तुम अपना हाथ भी उठाते हो ऑर्डर जो है काफ़ी लेट उन्होंने हमें सर्व किया क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। और इस दौरान जो है बच्चों ने अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखी, खेल कूद में जो है वो बिज़ी रहे और हम लोग आपस में बातें वगैरह करते रहे। थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी और लग रहा था कि आज तो जाके बस लेटेंगे और बेहोश। और बच्चों का भी यही हाल था। अनाबिया अबिया जो हैं वो कह रही थी हमारे बाजू जो हैं वो बहुत दर्द कर रहे हैं मम्मा, हमारे शोल्डर्स में बहुत पेन है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो उन्होंने मूव किया था नहाते हुए उस वक्त तो पता नहीं चला, लेकिन अब उनको फ़ील हो रहा था कि बहुत ज़्यादा जो है हम लोग टायर्ड हो चुके हैं। खैर जी, हमारा ऑर्डर जो है हमने जिंगर बर्गर ऑर्डर किए थे। पिज़्ज़ा खाने को दिल नहीं कर रहा था तो मैंने कहा इनके जिंगर जो हैं वो ट्राई करते हैं। पिज़्ज़ा बल्कि मैं इनका एक दफ़ा ट्राई कर चुकी थी, अहमद का बर्थडे था गुल के बेटे का, तो हम लोग यहाँ आए थे तो पिज़्ज़ा मैंने जो है वो टेस्ट किया था। मैंने कहा इनके बर्गर जो हैं वो टेस्ट करते हैं। तो बर्गर उन्होंने जो है जब हमारा ऑर्डर हमें दिया तो बर्गर की कटिंग इतनी बुरी थी, हमने बच्चों के हाफ लिए क्योंकि बच्चे जो हैं वो पूरा नहीं खाते और वेस्ट करते हैं, बल्कि उन्होंने हाफ़ भी नहीं खाया। खैर वापसी का सफ़र जो है हमारा घर जाने के लिए हम लोग रेडी हुए, वापस आना था हमने और बहुत थके हुए थे। लेकिन जी बच्चे नहीं थकते, जितना भी थक जाए वो ये हमें जो है शो नहीं करवाते कि हम बहुत थक चुके हैं। रास्ते में भी उनकी वही शरारतें वही बातें। और जी गाड़ी में जो है उनको नज़र आया कि यहाँ से कॉटन कैंडी मिलती है तो बस शोर मचा दिया, हमें कॉटन कैंडी चाहिए, कॉटन कैंडी चाहिए। सबकी अपनी अपनी पसंद, अपने अपने उन्होंने जो है कलर्स बताए। खैर किसी का कलर मिला नहीं मिला। येलो कलर जो था वो अबीहा को बहुत पसंद था, लेकिन वन येलो कलर था और जैसे ही वन जो येलो कलर आया वो पीछे बैठी हुई अनाबिया या शायद उम्मे फरवा थी, उन्होंने फ़ौरन से उसको ले लिया, बल्कि तोड़ भी दिया उसको, और जिसकी वजह से अबीहा का मूड हो गया बहुत ख़राब। बहुत मुश्किल से उसको राज़ी किया दूसरे कलर पे। खैर जी, ये था हमारा आज का व्लॉग और उम्मीद कर रहे हैं जी कि आपको व्लॉग हमारा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसी तरह के हमारे इंटरेस्टिंग मेरे और मेरे बच्चों के व्लॉग्स देखना चाहते हैं